मंत्री आदरणीय श्री नायब सेना निर्देश से स्वच्छता जागरूकता कार्यशालाएं ये कार्यक्रम की शुरुआत हमने की और इस श्रृंखला में ये आज हमारा 8वां जिला है। 2 जिले कल होने वाले हैं, रोहतक और झज्जर। पहले हम नूह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नारनौल, रेवाड़ी ये कर चुके हैं और 2 जिले आज हुए हैं जिसमें चरखी दादरी और भिवानी। तो इस कार्यक्रम का मकसद यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह और निर्देशन पर, कि आप जिले अनुसार जाकर के अधिकारियों के साथ सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यापारिक और राजनीतिक सभी जनप्रतिनिधियों के साथ जाकर के संवाद करें, चर्चा करें, परिचर्चा करें। क्या वहाँ की वर्क रिपोर्ट है उसका ध्यान रखें और उस रिपोर्ट में इसका क्या भूमिका है, क्या रैंकिंग है, कैसे है, समाज के साथ तालमेल बिठा करके इस विषय को आगे बढ़ाने का काम करें। उसी निमित्त आज हमारे भिवानी जिले की ये जो मीटिंग है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी और शहरी क्षेत्र के अधिकारी, दोनों विभागों के अधिकारी और सामाजिक और गणमान्य लोगों ने इस मीटिंग में भाग लिया। जी सर, स्वच्छता को लेकर क्या कुछ नजर आया? देखिए, स्वच्छता जो है वो एक पक्ष नहीं है। स्वच्छता व्यवहारिक विषय है। स्वच्छता आज मैं करके कह के चला जाऊंगा, हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। स्वच्छता तो संकल्प का विषय है, स्वच्छता तो व्यवहार का विषय है, स्वच्छता तो कमिटमेंट का विषय है। और जब तक हम इसके साथ कमिटमेंट नहीं करेंगे और स्वच्छता से लगाव प्यार नहीं करेंगे और गंदगी को दूर भगाने का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। ये मानता हूँ कि पिछले दिनों भिवानी ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता में अनेक नाम और आयाम स्थापित किए हैं, लेकिन स्वच्छता, जैसे मैंने कहा, ये दिन प्रतिदिन का विषय है, समाज की सहभागिता का विषय है। समाज का जब जब सहयोग मिलता रहेगा तब तक हम अच्छी रैंकिंग प्राप्त करते रहेंगे। जिस दिन समाज के स्वभाव में ढिलाई आ जाएगी, क्योंकि अंकुश जो है वो बहुत चीज़ों को अपने आप ठीक कर देता है। समाज का अंकुश शासन पर, प्रशासन पर बहुत जरूरी है। समाज जागरूक रहेगा तो शासन और प्रशासन भी जागरूक रहेगा। विशेषकर स्वच्छता को लेकर के तो ये बात पूरी 100% लागू होती है। तो स्वच्छता में भिवानी नो डाउट अच्छी रैंकिंग प्राप्त करता रहा है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें सामने आई है, इसलिए इस बैठक में सामाजिक प्रतिनिधियों को भी बुलाया और यहाँ सरकारी अधिकारियों को भी बुलाया, ताकि बीच में कोई किसी तरह का कोई गैप है एक दूसरे को लेकर के, तो उस गैप को ठीक कर लिया जाए। और आज ये तय हुआ है कि इस प्रकार की मीटिंग जो है हमारे जो डीएमसी हैं उनके नेतृत्व में, हमारे जो सीओ हैं जिला परिषद के, उनके नेतृत्व में हर महीने ये बैठक हुआ करेगी। सर, स्वच्छता को लेकर ऐसा एग्जैक्टली तो मेरे पास इस प्रकार का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश को भी, देश को भी अवगत करा देना चाहता हूँ। अभी मैंने कहा भी है कि देश में भी पहली बार ऐसी सरकार आई नरेंद्र मोदी जी के रूप में, और प्रदेश में भी पहली बार ऐसी सरकार आई जिसने स्वच्छता में शौचालय जैसे विषय पर गंभीरता से सोचने का, विचार करने का और करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर 12 करोड़ शौचालय ये बना करके दिए, जो हम सब के लिए गौरव और गर्व की बात है। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे लगभग 6500 के आसपास शौचालय हर गांव के अंदर, कम्युनिटी शौचालय, ये बनाने का काम हमारे मुख्यमंत्री पहले जो रहे आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में निरंतर ये काम चल रहा है। तो इसमें यह है कि स्वच्छता के लिए मुख्यमंत्री जी का एक प्रदेशवासियों से ये आग्रह है कि सहयोग आप करें और स्वच्छता की मूलभूत सुविधाओं में हम किसी भी प्रकार की कोई कमी आने नहीं देंगे। ठीक बात है आपकी। उसको लेकर के सरकार पूरी तरह से सजग है
और स्कूलों में भी और हमारी नगर पालिकाओं में भी, क्योंकि लंबे समय से जो भर्ती है वो लंबित पड़ी है। और जो हमारे कर्मचारी थे, चाहे वो ग्रामीण अंचल के हैं, चाहे वो हमारी नगर परिषद शहरों के हैं, उन सब में सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है कि और कुछ जल्दी भर्ती करके, जैसे कौशल रोजगार निगम के माध्यम से या और किसी प्रक्रिया के माध्यम से, इसकी कमी को भी हम जल्द पूरा कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे। ऐसा है जी, 12 करोड़ तो सारे बंद नहीं है, ये तो देश का आंकड़ा है। हाँ, ये जरूर है कि मैं इसमें 2 चीजें मानता हूं, मेरा ये व्यक्तिगत अपना मत है। यदि हमारे समाज के लोग ये अपेक्षा करते हैं कि हमें सरकार टॉयलेट भी बना के दे और उसकी पहरेदारी भी सरकार करे, तो ये तो संभव नहीं, आप भी मानते होंगे ये बात। वहां पर भी यदि पुलिस को खड़ा करना पड़ गया उनकी सुरक्षा के लिए, तो फिर समाज की भूमिका क्या होगी? ये बड़ा चिंता का विषय है। सरकार सुविधा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सरकार समय समय पर, आज भी हमने चिंता की है कि भिवानी के अंदर हमारे सामूहिक शौचालय कितने हैं। उन्होंने बताया 16 और 7 23 शौचालय बताए हैं, उनकी क्या कंडीशन है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात मुझे आपके माध्यम से कहते हुए कोई गुरेज भी नहीं है कि हमारे समाज के लोग हमारी इन सुविधाओं को उपयोग करना कम पसंद करते हैं, उसको नुकसान देना ज़्यादा पसंद करते हैं। 15 दिन से ज़्यादा हमारा कोई भी शौचालय वो चलता नहीं है। हमारी नगर परिषद, नगर पालिकाएं, नगर निगम अधिकारी ठीक करा करा के थक जाते हैं, लेकिन 15 दिन तक भी हम उस व्यवस्था को, उस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते और फिर से वैसी हालत हो जाती है। किसी का नल टूट जाता है, किसी का दरवाजा टूट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है कोई। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसके लिए मैं समाज से आह्वान करूंगा, अपील करूंगा। इसीलिए मैंने कहा कि इस बैठक में सामाजिक, व्यापारिक सभी तरह के लोग आए। तो ऐसे इस सरकार की ये आपसे अपेक्षा है, उम्मीद है, प्रार्थना है कि ऐसी चीजों में हम सब सरकार के सहयोगी बने, ऐसी व्यवस्थाओं में सरकार का साथ दे, तो निश्चित रूप से एक बेहतर समाज और एक अच्छा समाज, स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। बात वही है ना मित्र, बात वही है। फॉर्म भरवाते हैं ना, तो बच्चे आ जाते हो, कहते हैं सर ये आप इसमें। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसा नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, मैं खुद ही एक्सेप्ट कर रहा हूं ये बात कि स्वच्छता जो है वो व्यवहार का विषय है। आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन अपने घर का ही हाल देख लो। आप वहां स्वच्छता रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे तो हो जाएगी। जिस दिन आप 2 दिन नहीं करोगे फिर वही हाल है। तो ये है कि भाई ये तो एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर काम करने वाला विषय है। तो उसमें मेरा आपसे यही है कि आपके प्रश्न का जवाब कि जैसे प्रशासन, अब देखो डोर टू डोर की प्रक्रिया सरकार ने, प्रशासन ने आपको दे दी। अब 1 दिन यदि गाड़ी नहीं आती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर का कूड़ा गली में फेंक दूंगा, वो मुझे इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, गैप है तो उस गैप पे भी हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उसको भी ठीक करेंगे। शहर की हालत कि देखो ये व्यवहारिक विषय है भाई, जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, बदलाव आ रहा है, लेकिन पहला बदलाव हमें अपने मन से करना पड़ेगा। जब मानसिक बदलाव आ जाएगा तो व्यवस्थाएं चाहे थोड़ी भी होंगी, कम भी होंगी, तो भी काम चल जाएगा। तो इस पे हम जल्दी बात करेंगे भाई, ऐसा कुछ हुआ है और बात हुई है तो उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यहाँ एजेंसी के लोग भी बैठे हैं और यहाँ नगर परिषद के अधिकारी भी बैठे हैं, तो दोनों से बात करके उसको ठीक कराएंगे।